नमस्कार, स्पेशल स्टोरी में आपका सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। केजरीवाल जिनके नाम के साथ घोटालेबाज, भ्रष्टाचारी और ठग फरेबी जैसा नाम जुड़ा है, ऐसे कई नामों से आजकल जनता उन्हें नवाजती है, क्योंकि घोटाले ही इतने किए हैं कि जनता ने केजरीवाल को अपने अपने तरीके से नाम दे दिए हैं। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में कहा कि उनकी पार्टी दिल्ली नगर निगम चुनाव के साथ ही गुजरात विधानसभा चुनाव में भी जीत हासिल करेगी। यानी अपनी जीत को लेकर केजरीवाल इतने आत्मविश्वासी नजर आ रहे हैं कि मानो जनता को उनके झूठ और फरेबों के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, जबकि हकीकत उससे ठीक उलट है। दरअसल केजरीवाल ने हिमाचल चुनाव नतीजों के अनुमान से लेकर गुजरात चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस से मिल रही चुनौती, हिंदुत्व की राजनीति और सत्येंद्र जैन के वीडियो के साथ कई अन्य मुद्दों पर अपनी बातें रखी। गुजरात की कुल 182 सदस्यीय विधानसभा के लिए पहले चरण में 89 सीटों पर और दूसरे चरण में 93 सीटों पर मतदान होगा, जबकि मतों की गिनती हिमाचल प्रदेश में मतगणना के साथ ही 8 दिसंबर को होगी। गुजरात विधानसभा का कार्यकाल 18 फरवरी 2023 को खत्म हो रहा है। पहले चरण के कुल 788 उम्मीदवारों में से 718 पुरुष और केवल 70 महिला उम्मीदवार हैं। ये पूछे जाने पर कि बड़ा चैलेंज क्या है, एमसीडी या गुजरात चुनाव, इसके जवाब में केजरीवाल ने कहा कि हर इलेक्शन चैलेंज होता है, किसी भी इलेक्शन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और मैं समझता हूं कि इलेक्शन एक मौका होता है जनता से बात करने का, जनता के सामने अपनी बातें रखने का, अपना एजेंडा रखने का। तो हर इलेक्शन अच्छा होता है और चैलेंज होता है। ये पूछे जाने पर कि क्या आम आदमी पार्टी को दोनों जगह यानी एमसीडी और गुजरात चुनाव में जीत मिलेगी, इसके जवाब में केजरीवाल ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि जनता जनार्दन है, अहंकार नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे जनता का मूड देखकर लग रहा है दोनों जगह जीतना चाहिए। गौरतलब है कि केजरीवाल ने कहा कि उनके जनता के मूड उन्हें दिख रहे हैं, जबकि हाल ही में सूरत में रोड शो के दौरान केजरीवाल को गुजरात की जनता ने आईना दिखाया था। कैसे? उनके रोड शो के दौरान उनकी गाड़ी पर पत्थर बरसाकर। उसके बाद भी केजरीवाल का ये बयान अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। आगे ये पूछे जाने पर कि सत्येंद्र जैन को अब भी मंत्री क्यों बनाया हुआ है, केजरीवाल ने जवाब दिया कि उनके ऊपर कोई भी आरोप साबित नहीं हुए हैं। मैंने सारे कागज पढ़ लिए हैं, सारे केस फर्जी हैं। ऐसे तो इन लोगों ने मेरे सारे एमएलए पर केस करके रखे हैं। इन्होंने हमारे सारे एमएलए पर 167 केस कर रखे हैं, जिसमें से 135 बरी हो चुके हैं, बाकी चल रहे हैं, उसमें भी बरी हो जाएंगे। ये लोग रोज मेरे ऊपर कीचड़ फेंकते हैं और मैं खड़े होकर कहता हूं कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। ये रोज कीचड़ फेंक कर कहना चाहते हैं कि नहीं नहीं, ये हमारे जैसा ही है, जैसे हम बेईमान हैं वैसे ये भी बेईमान है। ये लोग मुझे बेईमान साबित करना चाहते हैं। अब आप मनीष सिसोदिया का जो केस था, चार्जशीट में भी नाम नहीं आया, कह रहे थे कि किंग पिन है। जब पहले ही चार्जशीट में नाम नहीं है तो फर्जी केस है ना। तो ये लोग ऐसे फर्जी केस करते रहेंगे मेरे लोगों के ऊपर, तो मैं थोड़ी निकालता रहूंगा अपने लोगों को। गौरतलब है कि केजरीवाल का कहना है कि उन पर कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ। अगर कोई आरोप साबित नहीं हुआ तो सत्येंद्र जैन जेल में सजा क्यों काट रहे हैं, क्यों उनको कोर्ट की ओर से राहत नहीं मिल पा रही। जेल से वीडियो बाहर आने के बाद भी ईमानदारी का चोला ओढ़े केजरीवाल जेल में सजा काट रहे अपने ही नेता को सफाई में उतर आए हैं। क्या इसे कहते हैं ईमानदारी? इतना ही नहीं, केजरीवाल पर इल्जाम लगता है कि वो भी वही हिंदुत्व कर रहे हैं जो बीजेपी का है। इसके जवाब में केजरीवाल कहते हैं कि ऐसी गाली मत दीजिए कि बीजेपी का हिंदुत्व कर रहे हैं हम। उनका कोई हिंदुत्व नहीं है। मैं हिंदू हूं, हिंदू होकर मैं हिंदुत्व नहीं करूंगा तो और क्या करूंगा। आप देखो, हम बात करते हैं कि हम स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, हम सड़कें बनवाएंगे। मैं हर जगह जाकर कहता हूं कि पढ़ा लिखा हूं, मैं एक इंजीनियर हूं, और वो लोग सिर्फ और सिर्फ गाली गलौज करते हैं। मैं जब कहता हूं कि मैं बिजली मुफ्त कर दूंगा तो वो कहते हैं कि हम केजरीवाल की टांग तोड़ देंगे। मैं जब कहूंगा कि मैं स्कूल बना दूंगा तो वो कहते हैं कि हम केजरीवाल की आंख फोड़ देंगे। अगर मेरी टांग तोड़ने से और आंख फोड़ने से देश का कोई भला होता है तो करके देख लो, अपना अपना काम बताओ ना। तुमने क्या किया है 15 साल दिल्ली की एमसीडी में, 27 साल गुजरात में? मैं जाकर अपने काम गिना रहा हूं, तुम भी जाकर अपने काम गिनाओ। काम तो गिना नहीं सकते क्योंकि काम तो किया ही नहीं है। अब रोज रोज फर्जी वीडियो लेकर आ रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। केजरीवाल राक्षस है, ठग है। लोगों को नेगेटिव राजनीति पसंद नहीं आती। लोग कहते हैं कि आपको मौका दिया है, आप काम करिए। ये सवाल किए जाने पर एक इंजीनियर इतना पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री नोट पर लक्ष्मी गणेश की बात क्यों करता है?
केजरीवाल कहते हैं कि अध्यात्म और शिक्षा दोनों साथ साथ चलते हैं। हम मेहनत करते हैं, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, मैं दिमाग लगाता हूँ, जनता के लिए काम करता हूँ। बिना ऊपर वाले के आशीर्वाद के आप कोल्हू के बैल की तरह काम करते रहो, कुछ नहीं मिलता। तो मेरे कहने का मतलब यही था कि देश के लोग मेहनत करते हैं। अगर नोट के ऊपर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर आ जाएगी तो ऊपर वाले का आशीर्वाद मिलेगा। जब मैंने ये कहा था तब बहुत लोगों के फोन मेरे पास आए और लोगों ने सराहा, बधाई दी। लेकिन ये बीजेपी वाले नहीं, ये नहीं होना चाहिए। इन बीजेपी वालों को पता नहीं क्या तकलीफ है। मैं अयोध्या जाता हूँ तो इनको तकलीफ होती है, लक्ष्मी गणेश की बात करूं तो इनको तकलीफ होती है, मैं दिल्ली के लोगों को फ्री में तीर्थ करवाता हूं तो भी इनको तकलीफ होती है। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने कहा कि इंडोनेशिया मुस्लिम कंट्री है, 85% मुस्लिम हैं, 2% हिंदू हैं। उन्होंने भी अपने नोट पर गणेश जी की तस्वीर रखी हुई है, उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं है। सभी धर्मों को देखा जाए तो धन दौलत की देवी लक्ष्मी जी को माना गया है, तो इसलिए मैंने ये बोला है और इसका किसी ने अफसोस नहीं किया, सिर्फ बीजेपी ने ही अफसोस किया है। आपको बता दें कि हिंदुत्व के मुद्दे पर पूछे गए सवाल पर कि ये हिंदू वोट बैंक को साधने की कोशिश तो नहीं है, केजरीवाल ने कहा कि अगर इसे वोट मिल रहा है तो इसको लागू कर दें ये लोग। भैया, अगर नोट पर लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीर लगाने से हिंदू वोट बैंक मिलता है तो इनको कर देना चाहिए। इनकी तो सत्ता है, इनके पास सब कुछ है, ये कर दें और ले ले वोट। क्यों नहीं करते ये लोग वोट? इस सवाल पर कि गुजरात का चुनाव आप बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है और लोगों से कह रही है कि कांग्रेस को वोट मत दो, जवाब में केजरीवाल का कहना है कि मेरे 2 वीडियो निकले थे। एक में कहा था कि बीजेपी को वोट मत दो और दूसरी वीडियो में कहा था कि कांग्रेस को वोट मत दो। हम वोट करें। इन्होंने सोचा था कि हम लोग सितंबर तक कांग्रेस को तोड़ देंगे। कांग्रेस वालों की बीजेपी दफ्तर के बाहर लाइन लगी थी, हमें भी ले लो, हमें भी ले लो। सितंबर आते ही इनको लगने लगा कि आम आदमी पार्टी आगे बढ़ने लगी है, इनके वोट काटो। तब इन लोगों ने कहा कांग्रेस वालों से कि तुम लोग कांग्रेस से ही लड़ो, कांग्रेस को मजबूत रहने दो थोड़ा। कांग्रेस खत्म हो गई तो कांग्रेस को बीजेपी ने जिंदा रखा हुआ है। गौरतलब है कि केजरीवाल जितनी सफाई से भ्रष्ट सरकार चलाते हैं उतनी ही सफाई से झूठ बोलने का काम भी करते हैं। लेकिन केजरीवाल के झूठ से अब देश वाकिफ हो चुका है। स्पेशल स्टोरी में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।